हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, सिविल इंजीनियर। मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्लास्टर ऑफ सीलिंग्स करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं ब्रिक वॉल का, वो किस हिसाब से करेंगे। जनरली जो हम लोग सीलिंग्स में जो हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं वो जो हम लोग मोटार रेशियो रखते हैं वो थोड़ा रिच रखते हैं, जैसे कि 1:3 या 1:4 रखते हैं। उसमें जो एक गमला पार्ट रहता है वो सीमेंट का रहता है और 3 गमला पार्ट रहता है वो आपका सैंड का रहता है। उसी प्रकार 1:4 में एक गमला पार्ट आपका जैसे सीमेंट रहता है और 4 गमला पार्ट आपका सैंड रहता है। और प्लास्टर ऑफ जो हम लोग सीलिंग करते हैं उसमें जो सैंड यूज होता है वो हम लोग जनरली जोन 4 का लेते हैं, जो थोड़ा महीन होता है। जनरली हम लोग जो ब्रिक वर्क करते हैं वो जोन 3 का लेते हैं और जोन 4 का हम लोग सैंड यूज़ करते हैं प्लास्टर करने के लिए। अगर हम लोग ब्रिक वॉल को भी प्लास्टर कर रहे हैं तो हम लोग जोन 4 का यूज़ करेंगे। और इसका जो रेशियो रखेंगे जो ब्रिक वॉल करेंगे प्लास्टरिंग में एज़ कम्पेयर टू सीलिंग, उतना ज़्यादा रिच नहीं रखेंगे। उसका रेशियो हम लोग 1:5 का या 1:4 का रेशियो बना सकते हैं। इसी तरह मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहें। मैं हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपना प्लास्टर कर रहे हैं ब्रिक वॉल का और बाकी सारी चीज़ों का। तो आइए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो सैंड रखा गया है जो कि मिक्सर बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, ये आपका जोन 4 का लिया गया है। इसमें जो मिट्टी है वो नहीं मिलती है। जनरली जो मिट्टी हम लोग जो टेस्ट करते हैं सैंड में कितने परसेंटेज मिट्टी है, उसके लिए एक टेस्ट लैब में किया जाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक गिलास लेते हैं और गिलास में एक वाटर लेते हैं, सैंड को हम लोग उसमें डालते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें करते हैं और उससे हम लोग को पता चलता है कि कितना परसेंटेज ऑफ हम लोग का जो मिट्टी है उसमें पता चल जाता है। तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका टेस्ट किया जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका वॉल है इसको प्लास्टर किया जाने वाला है। तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी अगर वॉल है, अगर उसको प्लास्टर करना है तो हमको प्लास्टर के एक दिन पहले 24 आवर पहले इसको बहुत अच्छे से तराई करना है, क्यूरिंग करना है। पूरे वॉल को आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा और क्यूरिंग करने के 24 आवर बाद जब हम लोग प्लास्टर इसका शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमको जो सीमेंट स्लरी रहता है, सीमेंट स्लरी उसमें अप्लाई करना है। सीमेंट स्लरी अप्लाई करने के बाद पूरी अच्छे तरीक़ा से फिर हम लोग जो उसका मोटार रेशियो बनाएंगे, जो 1:4 और 1:5 का मोटार रेशियो बनाएंगे, फिर इसको यूज़ करेंगे। और जनरली हम लोग एक पाटा कहते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको पाटा कहते हैं। इसी के मदद से हम लोग प्लास्टरिंग का फिनिशिंग रहता है बहुत अच्छे से मिलाते हैं और मिस्त्री के द्वारा इसी को यूज़ किया जाता है जब हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं। और जो इसका मोटार है अच्छे से मिक्स हो जाए, वॉल में अच्छे से लेवल हो जाए, एक जैसा हो जाए, उसके लिए हम लोग ये पाटा का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हम लोग सीमेंट यूज़ करेंगे, जनरली हम लोग जो सीलिंग में हम लोग जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो जनरली पीपीसी हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं, जिसका कोई ग्रेड नहीं होता है। जनरली स्टैंडर्ड पीपीसी आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसका यूज़ से आप अपना सीलिंग का प्लास्टरिंग कर सकते हैं। जो भी रिच मोटार रेशियो हम लोग बनाते हैं उसको बनाकर। और जनरली जो हम लोग ब्रिक वॉल करते हैं, ब्रिक वॉल में जो प्लास्टरिंग करते हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसमें जो हम लोग मोटार बनाते हैं उसमें हम लोग को ओपीसी यूज़ करना है। और ओपीसी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका ग्रेड अलग अलग ग्रेड का आता है, 33 ग्रेड का आता है, 43 ग्रेड का आता है, 53 ग्रेड का आता है। तो उसके हिसाब से आप मार्केट में परचेज करके ओपीसी का यूज़ कर सकते हैं। और जनरली देखिए, आपका प्रॉपर आपका जो सीमेंट आप कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पे आपका काम चल रहा है, तो अच्छे से आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा। नीचे आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बरसात या कोई किसी भी तरह का पानी आपके सीमेंट तक ना पहुँचे। एक हाइट में आपको देखिए, जैसे ये हाइट आपको
हाइट में रखा गया है ज़मीन से, ताकि कोई भी तरह का मॉइस्चर या नमी ना आ सके। और आपको सबसे पहले जब सीमेंट आपको यूज़ में लेना है, उससे पहले क्या करना है कि सीमेंट का बोरी आपको खोल के चेक करना है कि मेरा सीमेंट सही है कि नहीं। तो उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सीमेंट का बोरी खोलना है जो 50 kg बैग का होता है, और उसके बाद फिर अपना ये हाथ जनरली जो आप देख पा रहे हैं इसको इमर्स करना है सीमेंट का बोरी के अंदर। आपको फील होना चाहिए, थोड़ा ठंडक महसूस होना चाहिए। अगर आपका हाथ डालते ही कुछ गर्म महसूस हो रहा है, वार्म महसूस हो रहा है, तो आपका सीमेंट ऑलरेडी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपका सीमेंट सही नहीं है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन पहले से ही आपका सीमेंट बनाने लगा है तो उसको आप यूज़ ना करें, वो सीमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ें, अगर आपके सीमेंट में गड्ढे बन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि छोटे छोटे गड्ढे टाइप का सीमेंट पहले से ही है पैकेट के अंदर, तो वो सीमेंट हो सकता है कि आपका एक्सपायर हो चुका है। जनरली सीमेंट का जो लाइफ होता है वो 90 डेज़ का होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से, वो आप चेक कर लें। इसी तरह का आप अपना सीमेंट जो मंगवाते हैं मार्केट से उसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं। आगे मैं एक फर्दर इंफॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि और जब आपका प्लास्टरिंग फिनिश हो जाता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, पाटा के मदद से उसको अच्छे से लेवल करते हैं, तो पूरा फिनिश होने के बाद हम लोग साहोल या फिर प्लम्बॉब के मदद से उसको चेक करते हैं कि मेरा जो प्लास्टरिंग हुआ है वो एक जैसा हुआ है कि नहीं, कहीं से बाहर निकला हुआ है क्या। तो वो हम लोग साहोल या प्लम्बॉब के मदद से हम लोग उसको चेक करते हैं, जो कि आपको अच्छे से बताता है कि आपका काम किस तरह से हुआ है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है प्लास्टरिंग करने के वक्त। वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका प्लास्टरिंग अच्छे से हो सके। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से प्लास्टरिंग किया जा रहा है। इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से प्लास्टरिंग किया जा रहा है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए या फिर आपका प्लम्बिंग के लिए जो जगह छोड़ा जाता है, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए। हम लोग जनरली मार्केट में फाइबर मेश या फिर मुर्गा जाली होता है जो कि फाइबर मेश होता है, उसको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको प्लास्टरिंग कर सकते हैं। और जनरली हम लोग प्लास्टरिंग करने समय, अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका कंक्रीट और ब्रिक वर्क का जॉइंट है, अगर वहाँ पे आपका प्लास्टरिंग होना है तो सबसे पहले उसमें मुर्गा जाली या फाइबर मेश का यूज़ करें, ताकि कुछ भी अगर प्लास्टरिंग करने के बाद अगर क्रैक्स आता है तो उसको एलिमिनेट कर सके। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो और भी आगे इसी तरह का वीडियोस अपलोड करने के लिए आपका मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।